ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान अपना सर्वस्व भक्तों को देते हैं। पतिव्रता स्त्री अनन्य भाव से पतिदेव की सेवा करती है, पति को बस में करती है। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। भगवान ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपने भक्तों को मैं अधीन हूं। दिन भर जो मेरी सेवा स्मरण करते हैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं। कहते आपकी भूल हुई। राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, ये दुर्वासा जी आपकी भूल हुई। राजा अम्बरीश भोजन नहीं किया है, केवल वह जल से पार न किए। अगर द्वादशी बीत रहा है, आपके घर में रोटी नहीं बनी हो या ब्राह्मण को निमंत्रण दिए है, अगर नहीं आ रहे, समय सबके साथ है ना, कलयुग है ना, वो तो सतयुग की बात थी, अभी तो कलयुग है। तो आप चरणामृत पी के रह सकते हो। ब्राह्मण थोड़ा लेट सेट आए, कोई आपत्ति नहीं है, चरणामृत पी लो तो आपके द्वार से मन व्रत हो गया, व्रत पूरा हो गया। वही बात तो भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी आपकी भूल हुई। उसने केवल जल पिया है। वहां जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगो, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए, अम्बरीश को वंदना करने के लिए जाते हैं। भगवान के भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा को भंग नहीं करते। भगवान को सनातन धर्म अति प्रिय है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करता है, भगवान उसी को सजा देते हैं। भगवान के भक्त सनातन धर्म की मर्यादा का भंग कभी नहीं करता। राजा अम्बरीश ने विचार किया, ये दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण मुझे वंदना करे, यह मर्यादा नहीं। मुझे ही ब्राह्मण के चरणों को वंदना करना चाहिए। कहते महाराज, आपके चरणों को मैं वंदन करता हूं, क्योंकि आप हमसे श्रेष्ठ हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये सब विवेक बाद में करना, अभी तो यह सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे जला रही है। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन वेग से शांत हो गया। जैसे राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन जो है कम हो गया, उसका वेग कम हो गया। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया। कहते अम्बरीश चरित्र के आरंभ में प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति का वर्णन किया गया। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो, इसका वर्णन अम्बरीश के चरित्र में आता है।
भक्ति में दुर्वासना विघ्न करती है। लोग मुझे मान लेने की इच्छा, यही तो दुर्वासना है। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है। दुर्वासना भक्ति का विनाश करती है। सद्भावना भक्ति को पुष्ट करती है। सभी को मान देने की इच्छा रखो। जिसके मन में मान लेने की इच्छा है उसका मन चंचल रहता है। मान लेने की वासना भक्ति का विनाश करता है। मान देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। सुख भोगने की वासना भक्ति को विनाश करती है। दूसरे को सुख देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है उसका मन अशांत रहता है। जो दूसरे को सुख देने की इच्छा रखता है उसी को शांति मिलती है। दुर्वासा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से कर्कश वाणी उत्पन्न होती है। यही कृत्या राक्षसी है। कर्कश वाणी जो सहन करता है वही सुखी होता है। जिसके पास में सहन शक्ति नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्कश वाणी जो बोलता है वह दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली है। राजा अम्बरीश ने सहन किया है। राजा अम्बरीश ने तो दुर्वासा ऋषि को कहा कि महाराज, ब्राह्मण की भूल नहीं हो सकती। आप श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, भूल मेरी है जो आपसे पूछे बिना मैंने थोड़ा पानी पी लिया। यह मेरी भूल हो गई। पानी पीने की क्या जरूरत थी? आपके जैसे पवित्र ब्राह्मण के लिए मैंने व्रत को भंग किया होता तो क्या आपत्ति था? भूल तो मेरी है, आपकी भूल नहीं है। दूसरे को जो जश देता है उसकी गोद में भगवान खेलते हैं। किसी को अपजश देना नहीं चाहिए। चाहे आपको अपजश दे, आप किसी को अपजश न दें। जो कुछ बिगड़ता है वह मेरे पाप से बिगड़ता है। जो कुछ सुधरता है वह दूसरे के आशीर्वाद से सुधरता है। इसलिए यशोदा बनो। यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को जश देता हो। अपजश अपने मस्तक के ऊपर रखना है। राजा अम्बरीश को कोई भूल नहीं है, तो भी राजा अम्बरीश ने कहा कि ये मेरी भूल हुई। मैंने आपसे पूछे बिना थोड़ा पानी पी लिया, यह मेरी भूल हो गई। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया है। राजा अम्बरीश के वंश में विरूप, केतुमान, शंभु ऐसे राजा हुए। फिर मनु महाराज के पुत्र हैं। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। इक्ष्वाकु राजा के वंश में विकुक्षी, निमि, दंडक आदि राजा हुए। और इसी वंश में ससाद नाम का राजा हुआ।
ससाद राजा के वंश में कंकुष्ठ नाम का राजा हुआ। कंकुष्ठ राजा के वंश में मानधाता जी हुए। अब मानधाता राजा के वंश में त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र, और इसी वंश में राजा सागर हुआ हरिश्चंद्र के बाद। और राम जी का यही वंश है, राजा सागर से प्रारंभ होता है, वहां से फिर राम जी का यह वंश है। छोड़ दूं तो राम जी महाराज मुझे सजा करेंगे। अगर सारे वंश का अगर वर्णन करो तो भागवत बहुत बड़ी हो जाएगी, उतना कर नहीं सकते हैं। कथा में देवता आते हैं, कथा में गंगा जी जमुना जी आती है, कथा में विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषि आते हैं, वक्ता व्यास नारायण के आज्ञानुसार कथा। इन प्रकरण को छोड़ देने में कोई बात नहीं है, क्योंकि विशेष है सारे राजा महाराजा की कथा। तब आगे जो है भगवान राम की कथा जो कल प्रारंभ करेंगे। अब राजा हरिश्चंद्र करो, मानधाता की करो, अम्बरीश का तो कर ही दिया, तो बढ़ता ही जाएगा ना। छोड़ो इस बात को, प्रणाम कर लीजिए। आगे भगवान का रामचरित्र है, कल से प्रारंभ हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।